मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। तन्नू बोलते तान्या? बॉस। मतलब घर वाले भी बॉस बोलते? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। और उस बॉस के आगे जो डी के लगता है उसके बारे में बताना ये भूल गई। बॉस आज घर में पोछा नहीं लगा दिख रहा। What is up bros? This is रिफंड वारीपू और आज मैं अपनी मास्टर क्लास लाया हूं तुम्हारे लिए ऑन हाउ टू बी अ प्रिटेंशियस स्पिरिचुअल पर्सन। मेरी गारंटी है कि बाय द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास आपको क्या, आपके सारे पूर्वजों को भी अपने शरीर में प्रिटेंशियसनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्योंकि मेरा नाम रिफंड वारीपू है, मैं आपके सारे ऑरा पॉइंट्स रिफंड कर दूंगा। Well, they're farming. Aura farming, to be specific. अब देखो, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह नहीं रहा था, बट प्रॉब्लम ये है कि और कुछ ट्रेंड ही नहीं कर रहा। तो ये तान्या मित्तल नाम की एक मोहतरमा है जो कि अभी बिग बॉस में पहुंची हुई है। और बिग बॉस कौन ही देखता है, एटलीस्ट मैं तो नहीं देखता। बिग बॉस इज लाइक अ डेड शो जो चर्चा में रहता है बिकॉज ऑफ रोस्ट चैनल्स। बट अनफॉर्चुनेटली ये शो को फॉलो ना भी करते हुए इस शो के मीम्स मेरे फीड में भर जाते हैं, और इसलिए मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूं। क्योंकि भाइयों, पिकमी औरतें, और वो भी वैसी वाली पिकमी औरतें जो कि अपने बायो में कृष्णा सदा सहायते लिखती हैं, उनसे बच के रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिकमी औरतें जो होती हैं वो कोविड-19 से भी गंदी बीमारी है इस दुनिया में। एटलीस्ट कोविड-19 से आपको इवेंचुअली मौत मिल जाएगी, पिकमी औरत आपको जीते जी मुर्दा बना देगी। ट्रस्ट मी, आई हैव डेल्ट विद अ फेयर शेयर ऑफ देम, तो आई नो, टेक माय वर्ड फॉर इट। जब ये सब होता है ना, तब मुझे कभी कभार समझ आता है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ क्यों कटवा दिए थे, क्योंकि भोसड़ी वाले सारा टाइम ड्रिल चलाते हैं। ये गरीब की माँ की। तो तान्या मित्तल जो है, उन्होंने काफी लंबी लंबी फेंकी है बिग बॉस में, और अब उस वजह से मित्तल साहब का जो है वो मजाक बनना शुरू हो गया है हर जगह। तो तूने देखा, बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने, तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। बिल्कुल भाई, तान्या जी कभी भी ऐसे खुल के नहीं रही जहां वो लोगों के सामने साड़ियां बदलें, बिकॉज शी इज अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। ऐसा मैं नहीं, ये खुद कहती हैं। तो आओ मैं तुम्हें इनकी स्पिरिचुअलिटी दिखा दूं जरा। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल खुले में इनको साड़ी बदलने की बिल्कुल आदत नहीं है। ये बंद कमरे में साड़ी बदलती हैं और उसके बाद उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देती हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम सारे अंधे चलाते हैं। I don't see much of nothing. As a matter of fact, I can't even see you, sir. सेलिब्रिटी सिर्फ दिखाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। अब मित्तल साहब की पीआर एजेंसी ने अपनी तरफ से तो घोड़े खोल रखे हैं इनकी इमेज को रीब्रांड करने के लिए, बट क्या करें, मित्तल साहब का इंस्टाग्राम पेज और उसके पुराने पोस्ट आज तक लोगों को दिख रहे हैं। पेज का नाम है हैंडमेड लव बाय तान्या। इस पेज पे एक वक्त में ये सब बेचा जाता था। फैंटेसी इज एन एक्सरसाइज बाइसाइकिल फॉर द माइंड, वार्म अप, जॉब, लैप डांस, 69। आपकी फेवरेट, मतलब आप स्क्रैच करो, अपने पति को आप ये गिफ्ट दो, वो स्क्रैच करेगा और जो निकल के आएगा आप लोग वो करने वाले हो। पोजीशन भी है भाई साहब, आपकी फेवरेट, ₹199 ओनली। ये तो टट्टी है। अब देखो, बिजनेस तो चलाना है, ऐसे मैं प्रोडक्ट को हेट नहीं कर सकता क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी डिमांड है। पर जब मैंने कमेंट्स पढ़े, रिफंड माय मनी, 20 रुपए में घर पे बना लूंगा, इनको बस दुनिया में हवस फैलानी है, इनको प्रोडक्ट्स बेचने का कोई शौक नहीं है। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, मतलब 199 में भी कोई खरीदने को इसको राजी नहीं है। पर इस सब के बावजूद भी मित्तल साहब क्लेम करते हैं कि वो एक बहुत ही तरक्कीशुदा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं। वैलेंटाइन गो टू लव कॉम्बो वर्जन 14। मुझे ये बिजनेस मॉडल और ये वैलेंटाइन कॉम्बो का लॉजिक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मुझे प्रोटेक्शन ही खरीदनी होगी तो मैं एक इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर करके 2-2 हफ्ते तक वेट क्यों करूंगा? मैं जाके 5 मिनट में मेडिकल स्टोर से खरीद के नहीं आ जाऊंगा। बट व्हाट वुड आई नो अबाउट इट भाई, मित्तल साहब एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ज्यादा पता होगा। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, जब मैंने इनके ऊपर और रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे एक बहुत ही तरक्कीशुदा लोगों का चैनल मिला जो कि है बेहोश टॉक्स। उस पे भी जाके इन्होंने अपने बिजनेस की बैड मार रखी है। आओ दिखाता हूँ। यहाँ आने से पहले अपने लिए 26,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री में खुद खरीद के आ रही हूँ। जिस किसी ने भी हैंडमेड लव बाय तान्या पे जाके प्रीपेड ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, भाइयों आप ऐसा समझ लो आपने स्पिरिचुअलिटी को अपने पैसे डोनेट कर दिए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो नहीं आने वाला। She is sleeping. But he has different plans for her. OMG, he is using our satin handcuffs. अब तुम सोचोगे कि सोती औरत के हाथ में हथकड़ियां क्यों?
भाइयों गलत मत सोचो। तान्या जी जो हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं विमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम कर रही हूँ। और ये विमेन एम्पावरमेंट के चलते उनको उड़ती उड़ती एक खबर आई कि देश भर में जितनी भी महिला कैदी हैं वो कंप्लेन कर रही हैं कि ये लोहे की हथकड़ियों की वजह से हमारी चिटिया कलाइयों की चिट्टी चिट्टी अलग और कलाई कलाई अलग हो जाती है। इसीलिए उनकी फेमिनिन एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम साटन की हथकड़ियां क्या बोल रहा हूं। और क्योंकि एज द यंगेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाजुक स्पिरिचुअल कंधों पे रख के चल रही हैं, तो इनको अपने ऑडियंस से सपोर्ट भी बहुत मिला। रुक भी इसी तरह अकाउंट बंद करवाती हूँ, पैसे भेज वापस रिपोर्ट कर दूंगी। ये हेटर है भाई, ये कंशा नाम की लड़की ये हेटर है। इसको नहीं पता साटन की हथकड़ियां कैसे यूज करते हैं। इसमें तान्या जी की कोई भी गलती नहीं है। बेट कोठाई बना दो। मैं अपने पड़ोसी का एक दिन गला दबा दूंगा। एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से मैं पिछले 5 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि इसको मेरी दीवार से कुछ ऑब्सेशन है भाइयों। पता नहीं क्या मेकआउट चल रहा है इस दीवार और इसके बीच में। साउथ दिल्ली की लड़की ने, आयशा नाम था, उसने मेरा कार्ड खरीद लिया कि आप मेरे बॉयफ्रेंड के लिए ये बना दो, ऑर्डर ले लो। पहला ऑर्डर मुझे 560 रुपए का मिला था विद इन 7 डेज। ऐसा सामान साउथ दिल्ली से ही ऑर्डर होता है। तो पूरी स्टोरी ये है कि आयशा ने जो ऑर्डर प्लेस किया था कार्ड का, वो स्क्रैच वाले कार्ड का, वो उस तक पहुंच भी गया, पर उसने पेमेंट नहीं दी और इनको 500 रुपए का नुकसान हो गया भाइयों। मैं ये बात मान लेता, पर कमेंट्स देख के लग नहीं रहा कि आयशा को उसकी सॉफ्ट हथकड़ियां मिल पाई हैं। ऐसे लाश की तरह कौन सोता है। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। ऐसे बनते हो आप अल्फा मर्द। ये होते हैं मैस्कुलिन गिफ्ट्स। योर विमेन नीड्स टू नो दैट शी इज प्रोटेक्टेड एंड टू मेक हर फील प्रोटेक्टेड, आप जब वो सो रही है उसके सर के आसपास लेटेक्स का प्रोटेक्शन जो है वो रख दो। और इस बात को बिल्कुल ही मजाक में मत लेना, क्योंकि जब आप तान्या मित्तल जैसी अंधी फेमस और अंधे पैसे वाली लड़कियों को डेट करते हो तो प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी जीवन को सारा टाइम खतरा है। तान्या मित्तल बाउंसर्स लेके घूमती हैं, सिक्योरिटी लेके हाँ, घूमती मैं हैं। क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी की बहुत चिंता। तान्या मित्तल जी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं घटिया सोच, थू। बिकॉज प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट है। तो यूपी सेफ नहीं है आपकी नजर में? नहीं, यूपी सेफ हो ना हो, मुझे इनके रील्स देख के ऐसा लगता है कि तान्या जी का बेडरूम सबसे अनसेफ जगह है। और बस बेडरूम नहीं, तान्या जी का पूरा घर अनसेफ है, क्योंकि अगर इनके पेज के लॉजिक से चलो तो किचन में भी एक कांड करने से बाज नहीं आ रहे। He found out that he was home alone with his wife. He can't control his excitement. OMG. He blindfolded her with our satin blindfold. He is using our handcuff to tie her hands. What do you think happened next? जब आप अपनी बीवी को इस तरीके से हथकड़ियों से बांध दोगे तो भाइयों जो गैस पे रखा दूध होगा उसका क्या होगा, क्योंकि तेरा बाप साफ करेगा भगोने से निकला हुआ दूध। भाई गैस ऑन है बेडरूम में तो पता नहीं घर में पक्का आग लग जाएगी। सक्सेस का असली मायना तभी होता है जब आप ईश्वर का हाथ अपने साथ में रखें। तान्या जी इसीलिए तो इस देश की औरतें तरक्की नहीं कर पा रही। कैसे पकड़ेंगी बेचारी वो भगवान का हाथ जब उनके दोनों हाथ साटन की हथकड़ियों से बंधे हैं। देश के परिधान को, हमारी परंपरा संस्कृति को आप जिस तरीके से लेकर चल रही हैं, क्या सोच रही पीछे? इंडियन पॉडकास्टर्स को ना तुम 1500-2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने के लिए कुछ भी पूछ लेंगे। बिल्कुल सही कहा ये भाई साहब ने। तान्या जी जो है वो देश की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। यंग लड़कियों को इंडियन ट्रेडिशनल डिशेस बनाना भी सिखाती हैं अपने पेज पे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देख रहे हो तुम, परंपरा प्रतिष्ठा परिशासन। तेरी माँ का हैंडमेड लव बाय तान्या इन कोलैबोरेशन विद घंटा। हाँ बिल्कुल सही कोलैबोरेशन है, क्योंकि घंटे का बिजनेस मॉडल है ये। घंटे के हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट लाइन चेंज हो जाते हैं। लेटेक्स कौन खाता है खाने में? जिनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की एक्स्ट्रा नीड रहती है। तुझे क्या पता, गरीब। ये गरीब की माँ की। अब जब इंडिया की परंपरा ट्रेडिशन की बात चली रही है तो मैं तुम्हें तान्या जी की और ट्रेडिशनल सोच से मिला देता हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से इस दुनिया की सबसे हॉट चीज साड़ी पहनना है। कि वो ये बताए दैट you can look hot and you can look confident in a sari also. You really don't need crop tops and mini skirt to make you look beautiful. मास्टर क्लास में वो पॉइंट आ चुका है जहां मैं आपको साड़ी में हॉट कैसे लगे टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देने वाला हूं। भाइयों साड़ी में हॉट लगने के लिए आपको चाहिए एक AI ब्लाउज, जो कि पूरी साड़ी बंधने के बाद अपने आप ही खुल जाता है।
साड़ी कंप्लीट है भाइयों, पल्लू आ चुका है, ब्लाउज टाइट है, सब कंप्लीट है। अभी देखते जाओ तुम। साड़ी बंध चुकी है, रेडी टू गो आउट ऑफ द हाउस। ब्लाउज कैसे खुल गया? मुझे कोई ब्लाउज कैसे खुल रहा है? फ्लैट 50% ऑफ। और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस भाइयों, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स देमसेल्व्स, द 50% ऑफ। अभी मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूं इस ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ब्लाउज की। पुरानी साड़ी बंधी हुई थी, नई साड़ी आ चुकी है, ब्लाउज टाइट है, पल्लू आ चुका है, रेडी टू गो आउट ऑफ द हाउस। हम रेडी हैं, हम जा सकते हैं अब घर के बाहर, पर नहीं, इस ब्लाउज के चुल है। ये खुल गया साला। कैसे खुल रहा भाई तू? छोटे कपड़े और अश्लील कपड़े पहनकर ही कोई फेमस हो सकता है या कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है। आप साड़ी पहन रखी है आपने, और आपके जितने भी वीडियोस में देखता हूं आप सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। सिंपिंग कोई इन भाई साहब से सीखे, कतई प्रोफेशनल हैं ये, क्योंकि मित्तल साहब ने बोल दिया और इन्होंने मान लिया। क्लियरली ये पॉडकास्ट करने से पहले इन्होंने तान्या जी की प्रोफाइल भी खोलने की मेहनत नहीं की है, क्योंकि खोल ली होती तो पैन में पड़े हुए कॉन्डम, सोती औरतों के हाथ में हथकड़ियां, लाइव में अपनी नंगी टांगों का प्रदर्शन और साड़ी पहनने के नाम पे खुलता हुआ ब्लाउज ही मिलता इनको। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू सर, आपने बस पहने हुए देखा है, हम लोग रोज पहनते हुए देख रहे हैं। इट्स लाइक एन ऑन गोइंग प्रोसेस जब हम रील खोल रहे हैं। और तुम सब ने तो ज्यादा पेज देखा नहीं होगा ना, तो तुम सब ने बस साड़ी पहनते हुए देखा है। भाई मैंने तो ब्लाउज भी पहनते हुए देख रखा है। You really don't need crop tops and mini skirt to make you look beautiful. The more I scrolled this page, the more I realized कि मित्तल साहब एक्सपर्ट साड़ी सेल्समैन है, कतई मास्टर ऑफ क्राफ्ट। क्योंकि एक बार तुम इनका हुक गेम चेक करो इंस्टाग्राम पे। इससे पहले तुम्हें यह भी समझ आए कि तुम यहाँ पे साड़ी की एड देखने आए हो, आप छोटे कपड़ों में लड़की को देख के हुक हो चुके हो। और हुक बनाने के लिए केवल अंग प्रदर्शन का इस्तेमाल नहीं करती, ये कुछ भी लगाती है, कुछ भी जो भी ट्रेंड कर रहा हो। हाँ भाई, खरीदना है पांडा बेयर। तुम में से कौन ये रील का हुक देख के ये सोच रहा था कि भाई मुझे पांडा बेयर बिकने वाला है चौथे सेकंड में? कोई भी सोच रहा था? अगर तुम सोच रहे थे तो तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाने की जरूरत है। पर तान्या जी के हुक गेम के साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि ये साड़ियां बेचने के काम ही नहीं आता। क्योंकि एज मच एज बैक शॉट्स वर्क एंड दे ऑलवेज डू, यू कैन आस्क एनीबडी इन द डिडी पार्टी, ये नंगी पीठ के शॉट्स से एक्साइट केवल और केवल छोटे बच्चे और देहाती मर्द हो रहे हैं, और वो साड़ी पहन के अच्छे नहीं लगते भाइयों। बट तान्या जी हैं एक ट्रू एंटरप्रेन्योर, वो हसलर माइंडसेट की महिला हैं। प्रोडक्ट बिके ना बिके, हसल नहीं रुकता। इनका पेज स्क्रॉल करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं फेसबुक मार्केट प्लेस में घुस गया हूँ। खरीदने गया था मैं साड़ी, खरीद के आ गया मैं कॉन्डम। क्योंकि शायद बिजनेस मॉडल ही यही है कि लोगों को हॉट हॉट रील्स दिखा के इतना टर्न ऑन कर दो कि साले आखिरी में वैलेंटाइन कॉम्बो ही खरीद जाए 399 रुपए का। दिस इज लाइक अ क्रेजी बिजनेस टैक्टिक, जस्ट लाइक एवरी अदर बिजनेस। तान्या जी पहले अपने पेज पे एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करती हैं, क्रिएट करती हैं, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रील देखो। She wants a breakup. But he won't let her go. ये भाई साहब को अपनी बीवी को ऐसे हाथों से पकड़ के आंख बंद करके ले जाना पड़ा, जो कि इनकन्वीनियंट है। वो ले जा किस ले रहे हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। He's surprised. पांडा बेयर। इट्स ऑलवेज अबाउट पांडा बेयर समहाउ। तो ये हो गया प्रॉब्लम का हुक। उसके बाद बिजनेस ने इंट्रोड्यूस किया है सॉल्यूशन। He blindfolded her. For the biggest time in surprise. He surprised her with वंस अगेन पांडा बेयर। अब आप ये रील देख के सोचोगे कि मैं ब्लाइंड फोल्ड तो कर दूं हाथ से पकड़ने की जगह किडनैपर की तरह, पर ब्लाइंड फोल्ड मिलेगा कहां से? डोंट वरी ब्रदर, हैंडमेड लव बाय तान्या हैज गॉट यू कवर्ड। इंट्रोड्यूसिंग साटन ब्लाइंड फोल्ड्स। आई नीड दिस फॉर ब्लाइंड फोल्ड। बदतमीज आदमी, ये ब्लाइंड फोल्ड पांडा बेयर के लिए बना है, पांडा बेयर सरप्राइजेस के लिए बना। इट्स नॉट मेंट फॉर दैट। आई ऑर्डर्ड फॉर माई वाइफ। वो कह रही है क्या चुतिया पति। साजिद भाई, अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स लेने का टाइम आ गया है, नहीं तो आप ड्रम में भरे जाओगे। क्योंकि अगर आपकी बीवी आपको उसको ब्लाइंड फोल्ड करके पांडा बेयर सरप्राइज नहीं देने दे रही है, तो क्लियरली देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप। मेरे फोन
को ना कुछ प्रॉब्लम थी। हमेशा से मुझे अजीब से सपने आते थे। अंबानी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, सुष्मिता सेन ने अपना क्राउन मुझे दे दिया, ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ, और ये मैं लोगों को बताती थी तो मम्मी श्योर थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है दिमाग में। सुष्मिता सेन क्या चोर बाजार की दुकानदार है जो अपना क्राउन तुम्हें दे देगी? मैं हमेशा सोचता था कि ये रेड फ्लैग लड़कियां क्या अपने घर वालों के साथ भी ऐसा ही बिहेव करती हैं। तो भाई आज मुझे ये सब देख के समझ आ गया है क्यों ये बोला जाता है कि लड़की से शादी करने से पहले एक बार उसकी माँ से जरूर मिल लेना। क्योंकि अगर लड़की की माँ ही ये कह रही है कि अबे तेरा दिमाग चला हुआ है, अबे तू पागल फूगल है क्या, किससे शादी करने चला है, तो दैट्स व्हेन यू नो आपको पीछे हट जाना चाहिए। सम फाइट्स आर नॉट वर्थ फाइटिंग भाई, ट्रस्ट मी। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। क्योंकि आप खुद ही बेरोजगार हो, आपका पेज तो चलता नहीं। अब आप सोचोगे कि यार तान्या जी जैसी अमीर लड़की कितनी डाउन टू अर्थ, कितनी अच्छी है, इतना सब होने के बाद भी वो कह रही है कि मैं एक गरीब आदमी से शादी कर लूंगी। पॉइंट ये है कि पिकमी लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है कि डाउन टू अर्थ कैसे साउंड करना है, कैसे आदमी के ईगो को स्ट्रोक करना है, वो भी एक गरीब आदमी के ईगो को ये कह के मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। पर यही लड़कियां होती हैं जो तुम्हारे पिछवाड़े पे सबसे पहले लात मारेंगी। क्या हुआ था कि बिजनेस बंद पड़ने को की नौबत आ गई थी, सब बंद कर रहे थे कारखाने। तब मुझे लगा कुछ नहीं तो ये पैसे वाला, इससे शादी हो जाएगी। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी। जब इन्होंने ये बोला तो पॉडकास्टर का ये कहना था कि आप कितना ऑनेस्टली बोल रहे हो आप। हाँ भाई साहब, बहुत ही ऑनेस्टली वो बता रही हैं कि मैं कितनी घटिया इंसान हूँ। वेरी ऑनेस्ट हार्ट ऑफ कोल शी हैज, कतई कोयला काला। पर देखो भगवान है इस दुनिया में, और ऐसा कहते हैं कि जो इंसान जिस चीज के पीछे भागता भगवान उससे वही छीन लेता है। शादी करूंगी, इस पे BMW है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने मुझे समझा दिया कि उन्हें गुड लुकिंग लड़की चाहिए थी। I mean, जब आपकी इतनी शैलो अप्रोच है कि आप कंफर्ट या सिक्योरिटी नहीं ढूंढ रहे हो, आप स्ट्रेट अप लग्जरी ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए BMW, तो मेरे ख्याल से उसके एंड पे भी एक मीडियोकर शक्ल की लड़की से शादी ना करने का डिसीजन काफी जस्टिफाइबल है। बट ये सब बातें बोलते बोलते भी ना तान्या जी का स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो किक इन हो जाता है और वो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाती हैं। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ, चाहे आज अवार्ड ले रही हूँ तब भी उनके पैर सबके सामने छू सकती हूँ। क्या कहा था मैंने? कृष्णा सदा सहायते, फाइनल बॉस है ये औरत। क्योंकि 2 बार पैर दबाने का लॉजिक क्या हो सकता है भाइयों? क्योंकि आदमी के 2 पैर हैं। अगर एक टांग ना हो तो 2 बार नहीं दबाएगी। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। Today is her first day in Seychelles. Her mother-in-law is giving her foot massage. नहीं, मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तुम कहोगे ये वीडियो में मुझे क्या ही वैल्यू निकल के आया, भाई आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो मेरे भाई टेक दिस लेसन अवे फ्रॉम दिस वीडियो कि जो पिकमी लड़कियां तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जो वाइफी मटेरियल होने का क्लेम करती हैं, वही वो लड़कियां हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना है। इन लड़कियों को तुम हमेशा बोलते देखोगे मेरी ना अपने साथ की लड़कियों से बनती नहीं, दे लाइक सो टॉक्सिक। वो हमेशा कहती हैं कि भाई मुझे तो खाना नहीं बनाना, मुझे ये वो, एंड आई एम लाइक होल फेमिनिन एनर्जी। यही वो लड़कियां हैं जिनके आशिक हनीमून पे तुम्हारा मर्डर करेंगे, याद रखना। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई होप यू एंजॉयड इट और आई होप मेरे सब्सक्राइबर इस चैनल पे जल्दी बढ़े, क्योंकि अगर मैं जल्दी बड़ा यूट्यूबर नहीं बना तो फिर मैं भी इंस्टाग्राम पे शर्टलेस होके आटा गूंथना शुरू कर दूंगा और उसके बाद तुम कंप्लेन करना मत। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।